जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरवी एनालिसिस पे। आत्मा बीज है, शरीर कलेवर है। कलेवर बदलते होते हैं, बीज ज्यों का त्यों होता है। लेकिन जितनी बार कलेवर बदलते हैं उतनी बार सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ें उस बीज के साथ जुड़ते चले जाते हैं, जो कि अगले कलेवर के साथ प्रकट होते हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ बेहतर कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं, तो उसी के अनुरूप उसके फल की भी इच्छा हमें रखनी चाहिए और निश्चित रहना चाहिए कि वैसे ही फल हमें प्राप्त होंगे। अगर हम नींबू का पेड़ लगाएंगे तो उसमें आम कभी नहीं फलेंगे। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारा अच्छा कभी नहीं होगा। अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमारा बुरा कभी नहीं होगा। सबकी प्रकृति अलग अलग है, सबकी स्थिति अलग अलग है। जो जिस स्थिति में की जाती है उसी स्थिति में वो चीज़ें प्राप्त होती है। दुनिया गोल है, चीज़ें लौट के आप तक आएंगी। किसी भी भ्रम में मत रहना कि बच जाओगे, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, बिना आपको छुए वो जाएगी नहीं। ये हमेशा याद रखना। प्रकृति जड़ है सरकार, वो कंप्यूटर है, जहाँ 2+2 करोगे तो 4 ही आएगा। भगवान भक्तवत्सल हैं, उन्हें दया आ जाएगी आप पे कि बच्चा हमारी शरण में है, तकलीफ़ों से तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रकृति नहीं छोड़ेगी, माया नहीं छोड़ेगी। माया बस यही जानती है कि सामने वाले ने हमें ये दिया है तो उसे वही लौटाना है, और कुछ नहीं देती हो। तो जब हम आपकी हस्तरेखा कुंडली देखते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि पूर्व जन्मों में आपने अपने जीवन के साथ क्या किया है, हमें क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। जब आपकी डेस्टिनी पाम आपकी कुंडली में हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ से परिस्थितियों के बारे में हम अवलोकन कर पाते हैं और विश्लेषण कर पाते हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। उस आधार पर आकलन हो जाता है कि व्यक्ति ने पूर्व में चीज़ों को किस तरीके से प्रयोग किया है, जाने अनजाने कैसी चीज़ें उनके साथ जुड़ी रही है। उसी क्रम में एक विशेष जो शुभ चिन्ह है, जो कि आपकी हथेली में जन्मों जन्म के शुभ कर्मों के फल के रूप में प्राप्त होती है, उसके विषय में हम जानेंगे। और वो है आपका पूर्ण विष्णु सिंबल, यानी कि विष्णु तिलक। विष्णु श्रीमन नारायण देवों के देव, एक ऐसी माया या एक ऐसा बीज या एक ऐसी परिस्थिति या प्रकृति या जो भी कह लो, जो कि संसार का पालन कर रहा है, जो कि अनंत है, सब कुछ है। उनके कुछ शुभ चिन्ह की स्थिति अगर आपकी हथेली में बनती है तो निश्चित तौर पे आपके लिए कितनी ज़्यादा शुभता का सूचक होगी, ये आप बिल्कुल बखूबी समझ सकते हैं। जब भी आपके चंद्र क्षेत्र से बिना टूटी हुई, बिना दोष के कोई स्पष्ट पतली सी महीन रेखा, जिसे आप भाग्य रेखा भी कहते हैं, के साथ आगे बढ़ती जाए, मस्तिष्क रेखा के साथ अच्छी तरह से समन्वय करते हुए ऊपर हृदय रेखा के साथ मिल जाए, हृदय रेखा की ऐसी प्रवृत्ति हो, बिल्कुल ऐसे धनुषाकार स्थिति में चली जा रही हो जिसकी स्थिति पूरे ऊपर की तरफ हो, और यहाँ पे इन दोनों के सहयोग से बिल्कुल एक तिलक का निर्माण हो रहा हो, जो कि इस प्रकार का आपको देखने में लग रहा हो, बिल्कुल ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा हो। तो जब भी ये होगी, ये विष्णु तिलक के नाम से जानी जाएगी। ये और आपके भाग्योदय को बहुत ही ज़्यादा तीव्र कर देती है, आपको काफ़ी भाग्यशाली बनाती है। जीवन में तमाम प्रकार की तकलीफ़ों से, मुश्किलों से आपको हमेशा बचाते हुए जीवन यात्रा को पूरी करने में आपकी मदद करती है। ऐसे लोग बेहतर पद को सुशोभित करने वाले होते हैं, ऐसे लोग धन धान्य से पूर्ण होते हैं, ऐसे लोगों की पारिवारिक प्रतिष्ठा काफ़ी उच्च होती है, ऐसे लोगों में संस्कार प्रमुख होता है। आपके लिए पैसे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उतने नहीं जितने आपकी इज्जत, आपके संस्कार वगैरह चीज़ें आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा मैटर करना शुरू कर देती है। आप लोग अपने जीवन में मुस्कुराते हुए, संस्कार के साथ, पारिवारिक मूल्यों के साथ, चेतना के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं, और कभी भी किसी का बुरा करना जैसी सोच आपके लिए आती ही नहीं। आप हमेशा इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, और जहाँ तक हो सके लोगों की मदद आप करना चाहते हैं अपने बीज स्वरूप में। आपने कलेवर ओढ़ रखा है, कैसा है, नहीं है, उसके अनुरूप भावनाएं परिवर्तित हो सकती हैं, चीज़ें उलट से पुलट हो सकती हैं। उसका प्रभाव फिर आपको आगे दिखाई देगा, क्योंकि आप अगर अभी गलत चीज़ों को चला रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, तो उसका फल फिर मिलेगा। इसका फल जैसे ही खत्म होगा वैसे ही उसका जो है ना, जो अभी आप सेविंग अप कर रहे हैं बुरे कर्म, वो फल देना शुरू कर देगी। तो आएगा सब, भूल मत जाना कभी इस पवित्र चिन्ह की। और ऐसे ही कई सारे पवित्र चिन्ह
और बहुत सारी चीज़ें योग आपकी कुंडली में होते हैं, उनकी इज्जत रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बिरले ही प्राप्त होते हैं। ये अघोषित रूप से आपको बता रहे हैं कि आपका अतीत क्या था, आप क्या थे और आपकी आत्मा कैसी है, आपकी आत्मा अब तक कितनी निर्मल है, कितनी बेहतरीन है, इस बीज को आपने अब तक कितने प्यार से सींचा है। लेकिन अगर अब आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उसी के अनुरूप फल के लिए भी आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा धार्मिक कार्यों में, लोगों की मदद करने में, परोपकार जैसे कार्यों में हमेशा संलिप्त होना चाहिए। ऐसे लोगों को जिस भी धर्म को बिलोंग करते हो, जिस भी आस्था के साथ इनका प्रेम जुड़ा हो, उसमें पूर्ण निष्ठा के साथ आगे की तरफ बढ़ना इनके लिए बेहतर होता है। स्वाध्याय इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। योग प्राणायाम के द्वारा अपने जीवन को बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल हो जाए, कैसी भी हो जाए, प्रकृति आपकी कितनी भी परीक्षा लेवे, कभी हिम्मत मत हारना और अपना काम करते जाना, अपने कर्म से पीछे मत हटना और बुरे कर्मों से हमेशा दूर रहना। आपकी हमेशा विजय होगी। कभी आपको किसी प्रकार की रुकावट जिंदगी में नहीं मिलेगी। न पैसों की कभी आपको कमी होगी, न प्रतिष्ठा की कमी होगी, न इज्जत की कमी होगी, न आपके बच्चे, आपके संबंधी कुसंस्कारी होंगे, कुमार्गी होंगे। वो सारे लोग संस्कार के अधीन रहना सीख जाएंगे, आपका नाम रोशन करने वाले होंगे और आपके जीवन को आगे की तरफ बढ़ाने वाले होंगे। अगर ऐसे में किसी व्यक्ति की एज 21 है, 24 है, 26 है, आप लोगों को सामाजिक सेवा से जुड़े कार्यों की तरफ नौकरी की भी कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि प्रत्यक्ष रूप से आप समाज की सेवा कर पा रहे हो, आपको उस कार्य में सफलता मिल जाएगी। आप ए ग्रुप की जॉब वगैरह के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, आपको सफलता मिल जाएगी। आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करना चाहते हैं, उसमें आपके लिए सफलता के योग बनेंगे। जो भी जिसमें दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता हो, वैसे सारे कार्य आप लोगों के लिए ही बने हुए हैं। उन कार्यों में आपको काफ़ी बेहतरी की प्राप्ति यहाँ पे होती चली जाती है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई है। इससे रिलेटेड मेरी कई सारी वीडियोज हैं, उसमें भी अन्य चीज़ों पर भी मैंने काफ़ी प्रकाश डाला है कि किस तरीके से आपके लिए कार्य करता है। ये कुछ ऐसे मुख्य शुरुआती बिंदु थे जिस पे आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि इनमें अगर कहीं से भी कुछ आँच आती है तो उसका प्रभाव आगे निश्चित दिखाई देगा। ठीक है, हथौड़ी पड़ी है तो धमक होगी ही होगी, बिना धमक के नहीं रहेगी। तो कोई भी कर्म करने से पहले ये हमेशा दिमाग में रखना, ध्यान में रखना, जो हुआ है, क्रिया हुई है तो प्रतिक्रिया होगी, फल मिलेगा, निश्चित है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।